नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, वही सेम एलटीसी के ऊपर। मतलब एलटीसी में आपका जो ट्रैवल एंटरटेनमेंट है वो क्या है, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अगर बस में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ट्रेन में अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो आपका एंटरटेनमेंट क्या होगी, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, या सेकंड सीटिंग, या सीसी, या एसी, वो क्या होगी। और आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहें या आपका एंटरटेनमेंट क्या है, वो सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम आ जाते हैं। तो अच्छा, ये जो है ये आपके टूर के लिए भी ये वाला वीडियो एप्लीकेबल है। आप टूर और एलटीसी दोनों के लिए ये वीडियो आपको यूज़फुल होने वाली है। तो इसको आप अंत तक देखिए, और इसमें एक एक वाक्य जो है, हम इधर उधर कुछ नहीं बोलते, तो अंत तक एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए हेल्पफुल या यूज़फुल हो सकती है। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। एंटरटेनमेंट हमारी क्या होगी। पहले तो ये जो 7 CPC के इंट्रोडक्शन के बाद ये जो रूल आई थी, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रूल 13 जुलाई 2017 को ये वाला जो OM रिलीज हुई थी, इसमें हमारा जो एंटरटेनमेंट है इसके बारे में लिखी गई थी, जो कि 7 CPC के बाद। और ये वाला कब से इफेक्टिव है ना, दिस साल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये कब से है ना, 2017 1 जुलाई से ये वाला एंटरटेनमेंट आपका है। तो अच्छा, इसमें क्या होता है ना, आपको कैसे डिटरमाइन करनी होगी। तो जितने सब है ये आपका डिटरमाइन करता है कि टीए और डीए जो भी है, ये आपका डिटरमाइन करता है किसके ऊपर ना, आपका पे लेवल के ऊपर। जितने जो कि 7 CPC पे मैट्रिक्स में जो भी पे लेवल में आप अपना सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिटरमाइन करेगी कि आपका टीए और डीए आपको एंटरटेनमेंट क्या है। तो पे मीन्स पे इन द लेवल मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ दोज ऑर्डर्स एफर टू बेसिक पे ड्रॉन इन अप्रोप्रिएट पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। इट मीन्स ये कहती है कि आप जिस भी पे लेवल में आप अपना सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये आपकी जो डिटरमाइन की जाएगी, आपका टी ए डी ए जो है उसके ऊपर डिटरमाइन की जाएगी। ये हायरार्की मतलब पोस्ट के ऊपर डिटरमाइन नहीं होगी। आप जिस पे मैट्रिक्स में जिस पे लेवल पे आप अपना पे ड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये आपकी डिटरमाइन होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अगर अच्छा, इसमें आपका क्या होगी, इसमें टूल लिखा गया है, और बाकी ये सारे जो है ये एलटीसी के लिए भी एंटाइटल्ड आप हैं, एक चीज़ को छोड़ के, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपका लेवल 14 या उससे एबव है, तो इसमें आप क्या कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस और क्लॉक क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस क्लास या क्लॉक क्लास में आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में आप कर सकते हैं। ओके, 12 और 13 होने से इकोनॉमी क्लास बाय एयर एंड एसी 1, टायर 1 एसी बाय ट्रेन। ओके, लेवल 6 से लेवल 11 इकोनॉमी क्लास बाय एयर और एसी 2 टायर। तो लेवल 6 से लेवल 11 2 टायर एसी, एंड लेवल 5 से जो नीचे है वो फर्स्ट क्लास और एसी 3 टायर, एसी चेयर कार, दैट मीन्स सीसी, एसी चेयर कार। जैसा कि हमारा शताब्दी जैसे ट्रेन में है 2S मतलब सेकंड सीटिंग, सीसी चेयर कार, और आपका ईसी जो है वो एग्जीक्यूटिव कोच है, जो कि लेवल 11 तक ये अलाउड नहीं है। लेवल 12 से ऊपर तक है, जो कि आगे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा जो तत्काल चार्जेस है, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू अलाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू ट्रैवल बाय प्रीमियम ट्रेन्स, प्रीमियम तत्काल ट्रेन्स, सुविधा ट्रेन्स, द रियम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम तत्काल चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स एंड रियम्बर्समेंट ऑफ डायनामिक चार्जेस फॉर फ्लेक्सी फेयर इन शताब्दी, दुरंतो एंड राजधानी ट्रेन्स वाइल ऑन ऑफिशियल टूर और ट्रेनिंग के लिए ये सब जो तत्काल के लिए जो भी चार्जेस आपको लगती है वो वाला रियम्बर्स होगी। मगर आपका एलटीसी में ये वाला प्रावधान नहीं है, एलटीसी में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ओके, रियम्बर्समेंट ऑफ तत्काल सेवा चार्जेस व्हिच वाज फिक्स्ड फेयर विल रिमेन कंटिन्यू टू बी अलाउड। ये आपका अलाउ की जाएगी किसमें, टूर और ट्रेनिंग के लिए, एलटीसी के लिए नहीं। ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर जर्नी इन प्रीमियम तत्काल, सुविधा, शताब्दी, राजधानी
दुरन ट्रेन्स विल बी आज अंडर, इसमें होगी। अभी जो है ये जो ऑर्डर आई थी ये 2017 को आई थी। अभी उसके बाद अपना वंदे भारत, हमसफ़र, ये सब तेजस, ये सब ट्रेन हमारा चलनी शुरू हो गई है। तो अभी हमारा जो ऑर्डर आई है तो उसमें हम वंदे भारत ट्रेन में, हमसफ़र ट्रेन में और तेजस ट्रेन में भी हम सफ़र कर सकते हैं। तो उसमें हमारा एंटरटेनमेंट क्या होगी, सेम जो ऊपर हमारा कहा गया था सेम ही है। लेवल 14 एबव होने से बिजनेस और क्लॉक क्लास, फर्स्ट क्लास एसी, ओके, इन ट्रेन, ओके। इकोनॉमी क्लास लेवल 13 के नीचे जो है वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं एयर में। और एसी फर्स्ट क्लास, ओके, एसी टायर 1, 6 to 11 इकोनॉमी क्लास बाय एयर, एसी सेकेंड क्लास बाय ट्रेन, एसी 2 टायर बाय ट्रेन, ओके। लेवल 5 से बिलो जो है उनको एयर में जाने की अनुमति नहीं है, वो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर। जो उनको फर्स्ट क्लास और एसी 3 टायर और एसी चेयर कार, इसमें वो लोग एंटाइटल्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर इन केस ऑफ प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, जहाँ पर रेल कनेक्शन नहीं है, एयर को छोड़ दीजिए, तो उसमें उस केस में क्या होगी, ट्रैवल बाय एसी बस फॉर ऑल दोज एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एसी 2 टायर। एसी 2 टायर मतलब लेवल 6 के ऊपर जितने भी सब एसी 2 टायर में ट्रैवल एंड एबव बाय ट्रेन एंड बाय डिलक्स एंड ऑर्डिनरी बस फॉर अदर इज अलाउड। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप एसी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। कौन सा ट्रैवल कर सकते हैं ना, लेवल 6 के ऊपर, लेवल 6 के ऊपर जो है वो अपना एसी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो 5 और उसके नीचे क्या होगी ना, आप एसी बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब मगर आपको एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना जितना भी बिल अपना होगी वो सैंक्शन किसके हिसाब से होगी ना, आपका ऑर्डिनरी या डिलक्स जो बस है उसके हिसाब से आपका सैंक्शन हो। In case of road travel between places connected by rail, travel by any means of public transport is allowed, provided the total fare does not exceed the train fare by entitled class. इसमें क्या ये क्या बोलती है ना, अगर कोई प्लेस आपका रेल कनेक्टेड बाय रेल, वो रेल का कनेक्शन है और आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी ना, आपको रेल में जाने का जो भी फेयर है उससे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला फेयर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी जितना रेल फेयर होगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें लेवल 14 से अबव जो है वो रोड में कैसे अपना ट्रैवल करेंगे। एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग एसी बस में वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ पब्लिक, लेवल 14 से अबव, ओके। एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ एसी टैक्सी व्हेन जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एसी। अगर वो एसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको उसकी जो भी चार्जेस है वो उनको अलाउ होगी। और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ऑटो रिक्शा फॉर जर्नी बाय ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड एट्सेट्रा। अगर वो ये सारे में, दैट मीन्स ऑटो रिक्शा में अगर ट्रैवल करेंगे या ओन कार में ट्रैवल करेंगे, ओन कार मतलब अपना गाड़ी जो है, अपना कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसमें अगर ट्रैवल करेंगे तो उससे उनको क्या मिलेगी ना, उनका जो एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ऑटो रिक्शा का जो भी उस स्टेट में रेट होगी वो भी डिफाइन किया जाएगा किसके द्वारा ना, उस स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो भी रेट उनका फिक्स किया होगा उसी रेट से उनको मिलेगा। 6 to 13 सेम आज एबव विथ एक्सेप्शन दैट एसी टैक्सी विल नॉट बी परमिसिव। ऊपर 14 और एबव के लिए जो भी है वो सारा उनको, सारे के लिए वो एंटाइटल्ड है, केवल जो एसी टैक्सी है वो उनको एंटाइटल्ड नहीं है, उसको छोड़ के, ओके। लेवल 6 to लेवल 13, अच्छा। लेवल 4 and 5 एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी बस को छोड़ के बाकी जो ऑर्डिनरी या डिलक्स बसेस हैं उनमें वो ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ऑटो रिक्शा फॉर जर्नी बाय ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 3 के नीचे जो है, लेवल 3 या 3 के नीचे एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस, हाँ, एंड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ऑटो रिक्शा की जो भी रेट होगी
अगर वो ऑटो रिक्शा, ओन स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड इनमें अगर ट्रैवल किए होंगे तो उसका जो भी रेट होगी उसी हिसाब से उनको मिलेगी। अच्छा, इसका भी एक प्रावधान है, आप देखिएगा, आपका है SR89 आप देखेंगे कि कौन से केस में आप ये मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ओन कार ये सब आप यूज कर सकते हैं। SR89 बोलता है कि अगर रेल कनेक्टिविटी नहीं है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं है, उस केस में आप अपना जो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर सकते हैं, ओन स्कूटर यूज कर सकते हैं, मोटरसाइकिल, मोपेड ये सब यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे ये सब क्या करते हैं ना, ज़्यादा फेयर लेने के चक्कर में ये सब बिल में अपना दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। इसको SR89 जो है वो इसको अलाउ नहीं करती। ये बोलती है अगर आपका रेल कनेक्टेड है वो जगह और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस अगर चलती है तो वहाँ पर आप ये मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये ऑटो रिक्शा ये सब यूज़ नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये वाला इसका रेट जो है, फेयर जो है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। किसमें ना, पहले तो अगर रेल है तो रेल का फेयर से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर वहाँ पर बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब है तो उसमें आपका रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो आपको ऑटो रिक्शा ये सब का रेट मिलेगा। ये वाला वीडियो भी हम सोचते हैं कि आपका बहुत यूज़फुल होगी और आपको बहुत मदद करेगी कि आप अपने एंटाइटल्ड क्लास में जाए। आपका जो भी खर्चा हो सरकार उसको आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से सही से आपको मिल जाए सरकार की तरफ से, ताकि नहीं तो वो पता चले कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, 1000 रुपये आपने खर्चा कर लिया है और आपको जो है 500 रुपये का रियम्बर्समेंट मिल रहा है। तो उस केस में आपको थोड़ा लगेगी कि हमने काम किया, खर्चा किया, सब किया, मगर उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा। तो उस केस में आप लोग अपना जो एंटाइटलमेंट है उसको जानिए, उसी के हिसाब से ट्रैवल कीजिए, ताकि आपको अपना जो रियम्बर्समेंट है वो सही तरीके से मिले। और लास्ट में हम ये बोलने जा रहे हैं कि आपका लेवल 6 से एयर ट्रैवल का एंटाइटलमेंट है, मगर ये है कि किसमें ना, टूर और ट्रेनिंग में। मगर LTC में क्या होता है ना, LTC में आपको लेवल 6 से एयर ट्रैवल की अनुमति नहीं है। आप जा सकते हैं मगर आप एंटाइटल्ड नहीं है। तो वो कहाँ से है ना, लेवल 9 से आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं, वो आप एंटाइटल्ड क्लास में आ जाते हैं। तो लेवल 6 से लेवल 8 तक जो है वो आप एयर ट्रैवल एंटाइटल्ड नहीं है। अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तो आपका फेयर जो है, आपका सैंक्शन किसमें ना, रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, आपके एंटाइटल्ड रेल क्लास में आपको रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लेवल 9 से आपका एयर एंटाइटलमेंट शुरू हो जाती है। तो LTC केस में थोड़ा अलग है, लेवल 9 से एयर ट्रैवल आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं एयर ट्रैवल के लिए। उससे पहले आपको एयर ट्रैवल की अनुमति नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका रियम्बर्समेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। आपका रेलवे या प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका एंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। आशा करते हैं ये जानकारी जो है आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। और अगर आज का वीडियो आपको सही लगे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ जानना हो या कुछ भी करना हो, और शेयर कर दीजिए आपके दोस्त लोगों के साथ ही। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जानने की चीज़ हमें मिल रही है, ताकि हमारा आगे की जो वीडियो अगर अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।